हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। तो चलिए बात करते हैं कि मैं आज किस टॉपिक पे आपके साथ वीडियो लेके आई। देखिए, जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ वो हर माँ को पता होगा, हर घर में हर पिता को पता होगा। लेकिन ये जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ, जो इसमें मैं कुछ साइन बताऊंगी आपको, ये शायद ही किसी को पता हो। और अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बच्चों के ग्रोथ के लिए सॉलिड फूड तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जब कुछ साइन दिखें तभी आपको अपने बच्चे को सॉलिड फूड देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीना होते ही आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू कर दें, क्योंकि आपका बच्चा कई बार 6 महीने का होने के बाद भी सॉलिड फूड के लिए तैयार नहीं होता है, तो आपको उसको सॉलिड फूड नहीं देना चाहिए 6 महीने का होते ही। आपको कोशिश करना चाहिए कि जब ये जो साइन मैं बताऊंगी, कुछ साइन आपको दिखने लगे तभी आपको अपने बच्चों को सॉलिड फूड खिलाना चाहिए। ये देखिए, जैसे खाना खाने शुरू करते हैं लेकिन बच्चे को ठोस हम खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बच्चे को ठोस कब खिलाना है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि वैसे क्या साइन दिखते हैं जिसको देख के आप अपने बच्चे को ठोस खिलाना शुरू कर सकते हैं। देखिए, कुछ दादी नानी घरों में होती हैं जो बच्चों को 3-4 महीने से ही कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर देती हैं। खाएंगी तो अपने साथ उसे भी खिलाएंगी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को 6 महीने तक तो माँ का दूध ही देना चाहिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा ऐसे कुछ साइन देता है, कुछ उसके सिम्टम्स हैं, तो ही आप उसे ठोस खिलाइए, अदरवाइज आप उसको ठोस ना खिलाइए। आप ये तो हर कोई जानता है कि 6 महीने के बाद ठोस देना चाहिए, लेकिन ठोस देना कितना सही है 6 महीने के बाद, कितना गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं कि बच्चा कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा बच्चा आप ठोस लेने के लिए तैयार है। वो लक्षण देख के ही, कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं, कुछ ऐसे साइन दिखते हैं, उन्हें देखकर ही आपको ठोस अपने बच्चे को खिलाना चाहिए। वो क्या लक्षण है, क्या साइन है, ये मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो चलिए बात करते हैं। पहला साइन जो है कि जब बच्चा बैठना सीख जाए। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं 6 महीने से बैठना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं नहीं करते हैं। तो जब आपका बच्चा बैठना अच्छे से चालू कर दे, जैसे कि मतलब बिना टेक के वो बैठ सकता है, अपने आप उठ के बैठ जाता है, और आप चेयर पे उसे उठाइए तो वो सीधा बैठ जाए बिना टेक के, हिलना डुलना इस तरह से बच्चा ना करे, जब ही आप समझिए कि आपका बच्चा सॉलिड लेने के लिए तैयार है। क्योंकि जब बच्चे ढंग से बैठना शुरू करते हैं तो ही उनको खाना पचता है और वो उसे अच्छे से निगल पाते हैं, और वो तभी सॉलिड लेने के लिए तैयार है। आपको जब आपका बच्चा 6 महीने का हो, 7 महीने का हो, जब वो ढंग से बैठना शुरू कर दे, उसी समय आपको उसे सॉलिड देना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप उसे सॉलिड ना दें, आप उसे दूध पे ही रखें या लिक्विड में डाल का पानी वगैरह आप उसे दे सकते हैं, लेकिन सॉलिड फूड आप तभी दीजिए उसे जब आपका बच्चा ढंग से बैठने लगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है सिर पर नियंत्रण। बच्चा अपने सिर पर कंट्रोल करने लगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका सिर हिलता रहता है तो हमें सर के पीछे हाथ लगाना पड़ता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब बच्चा सिर को कंट्रोल कर ले खुद ब खुद से, तभी हमें उसे ठोस देना है, अदरवाइज हमें उसे ठोस नहीं देना है। जब तक बच्चा अपना सिर कंट्रोल नहीं करता है और हम उसे ठोस खिलाते हैं तो उसे निगलने में दिक्कत होती है, और इस निगलने की दिक्कत की वजह से उसे घुटन भी हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि जब तक आपके बच्चे का सिर कंट्रोल नहीं होता है, आप उसे सॉलिड की जगह लिक्विड ज़्यादा दीजिए, सॉलिड पे कम ध्यान दीजिए, और लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आपका बच्चा ठीक से सिर कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपका बच्चा भी ठीक से बैठ नहीं पाता है, तो आप उसे सॉलिड फूड बिल्कुल ना दीजिए। हाँ, अगर बैठना ठीक से शुरू कर दिया है और सिर कंट्रोल कर लेता है तो आप उसे सॉलिड फूड दीजिए। थर्ड और लास्ट जो मैं इंडिकेशन बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उस पर आपको खास ध्यान देना है विशेष तौर पे।
देखिए थर्ड जो है वो क्या है कि बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं तो वो हर चीज़ मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ को चबाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने खिलौने, अपने आसपास की चीज़ें जो उनको पास में मिलती हैं, हर चीज़ को मुंह में लेने की कोशिश करते हैं और चबाने की कोशिश करते हैं। कभी अपनी उंगली पकड़ ली, कभी हम खिला रहे हैं तो हमारा ही हाथ पकड़ के वो चबाने लगे। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बच्चे कब चबाना, हर चीज़ को चबाने की कोशिश करते हैं, तभी आपको उन्हें सॉलिड फूड देना है। अदरवाइज आपको उन्हें सॉलिड फूड नहीं देना है, क्योंकि बच्चे तब पूरी तरह से तैयार होते हैं सॉलिड लेने के लिए और हमें उसी टाइम पे उन्हें सॉलिड फूड देना है। तो ये 3 इंडिकेशन ऐसे हैं जो कि आपको नोटिस करना है कि आपके बच्चे में है कि नहीं है, और आपको तभी उन्हें सॉलिड फूड देना है। फर्स्ट कि जब बच्चा ठीक से बैठना शुरू कर दे। सेकंड कि जब बच्चे का सिर कंट्रोल होने लगे, वो अपने आप से सिर को कंट्रोल कर ले। थर्ड कि जब बच्चा आपका चबाने लगे, अपने आप से अपने आसपास की चीज़ें, खिलौने, ये सब चबाना शुरू कर दे। अगर आपका बच्चा चबाना शुरू कर देता है तो आप उसे वो गाजर या खीरा भी दे सकते हैं, जिससे कि उसकी टीथिंग में हेल्प होगी। जब दांत निकलना लगता है ना, दांत ये टीथ सी होने लगती है, जब ही बच्चा चबाना शुरू करता है, और जब भी उसी टाइम पे आपको उसे गाजर, खीरा वगैरह ये सब देना है, तो आपके बच्चे की टीथिंग में भी हेल्प होगी। लेकिन इन बातों को आप नोटिस कीजिएगा और इससे आप अपने बच्चे को बीमार होने से बचा सकती हैं। अब इससे नुकसान क्या है? टाइम से पहले जब हम बच्चे को खाना देने लगते हैं तो होता क्या है, हमारे बच्चे को लूज मोशन जल्दी होता है, क्योंकि हमारा बच्चा तैयार नहीं है तो उसे लूज मोशन, दस्त वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि या आप ही के बच्चे हों या मेरा ही था, तो मुझे नहीं इस बात की नॉलेज थी, तो जब मैं अपने बच्चे को कुछ भी सॉलिड खिलाती थी तो उसे दस्त हो जाती थी, क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम पे तैयार नहीं था सॉलिड के लिए। तो फर्स्ट बेबी में तो मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ सेकंड बेबी में मुझे ये बात पता चली और सेकंड थर्ड में भी मुझे ये बात पता चली, तो मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ऐसा ही किया। उन्हें तब तक सॉलिड नहीं दिया जब तक कि वो चबाना अच्छे से नहीं सीख गए या बैठना या गर्दन को कंट्रोल नहीं करने लगे। तो आपको भी ये बातें ध्यान रखनी है, इससे आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों अच्छे से होगी, और आपके बच्चे को लूज मोशन बार बार नहीं होंगे, उनका पेट खराब नहीं होगा, उनका लीवर खराब नहीं होगा। इस वजह से पेट खराब होने की वजह से उन्हें गैस की प्रॉब्लम, पेट खराब होना, कई सारी दिक्कतें होती हैं। फिर बच्चों का खाने से मन हट जाता है, जो कि आपको नहीं करना है। आप अपने बच्चे का खाने में इंटरेस्ट पैदा कीजिए और उसे खुद से दीजिए, जो वो खेल खेल के थोड़ा बहुत तो मुँह में डालेगा ही, खाएगा ही। तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।